औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं और बहुत आसान है। पिछले जो लेक्चर्स थे उन्हीं के कॉन्सेप्ट से सवाल होगा और हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ध्यान से बहुत तफसील से ये बात की थी कि हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं जिनमें खासतौर पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर्स 1 हो वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, यानी कि जब आप उनको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। और हमने ये बात भी जानी कि कोई भी जो इक्वेशन है उसके अंदर एक काबिलियत होती है कि वो अधूरे पॉइंट्स को मुकम्मल कर सकती है। और यहां पर भी हमें अधूरे पॉइंट्स को मुकम्मल करने के लिए सवाल दिया गया, यानी कि किसी पॉइंट में हमें वाई कोऑर्डिनेट दिया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है बताओ कि जीरो का एक्स पार्टनर कौन होगा। और फिर इसी इक्वेशन में हमें बताया जा रहा है एक पॉइंट है, यानी कि इस इक्वेशन से जो लाइन बन रही है वो लाइन एक पॉइंट से गुजर रही है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो पता लगाओ उसका पार्टनर में वाई कौन होगा। और यहां पर हमें एक और पॉइंट के बारे में तफसील दी गई है जिसका वाई कोऑर्डिनेट बताया गया है कि वो 0 है, पता लगाओ कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या था। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी पॉइंट वो हमेशा दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक एक्स और एक वाई। यानी कि जब आप 2D पे वर्क करते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक वर्टिकल डायरेक्शन, इन दो को हम देखते हैं तो हमारे पास पॉइंट मुकम्मल होता है। तो यहां पर किसी भी लाइन पर पड़ने वाले पॉइंट्स की तादाद ला तादाद है, अरबों खरबों ट्रिलियन से भी कहीं ज्यादा, क्योंकि कोई भी लाइन एंडलेस होती है, खत्म ही नहीं होती कभी भी, तो उस पर मौजूद पॉइंट्स भी कभी भी खत्म नहीं हो सकते। लेकिन हमें यहां पर इस इक्वेशन के हवाले से सिर्फ दो ही सवाल दिए गए हैं, यानी कि दो ही पॉइंट्स अधूरे दिए गए हैं जिनको मुकम्मल करने के लिए हमसे कहा जा रहा है, जबकि इस इक्वेशन से बनने वाली लाइन पर ला तादाद खरबों से भी ज्यादा पॉइंट्स हैं। हमें तो सिर्फ दो पॉइंट दिए गए अधूरे और वो हमें मुकम्मल करना है, राइट। अब आप जानते हैं अगर आप यहां पर देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि आपको बाय रॉ ऑब्जर्व करना है। हमारे जो पॉइंट्स है वो रॉ में मुकम्मल होंगे, जोड़ा रॉ में मुकम्मल हो रहा है, एक्स का जोड़ा वाई के साथ है। ये पूरा कॉलम किसका है? एक्स कोऑर्डिनेट्स का है, यानी कि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। और ये पूरा कॉलम किसका है? वाई कोऑर्डिनेट्स का है। इनका भी कॉलम में आपस में कोई वैल्यूज का एक दूसरे से ताल्लुक नहीं है। हमें ताल्लुक ऐसे बनाना है कि अगर y 0 है तो पता लगाओ x क्या होगा, x 4 है पता लगाओ y क्या होगा। तो उसके लिए सिंपल तरीका ये होगा कि जब आप पहला सवाल करने जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखें 0 किसकी वैल्यू दी गई है? y। तो आप इक्वेशन में y की जगह 0 पुट कर देंगे और सिंपल जो भी x की वैल्यू आएगी वो यहां रख देंगे, वो उसका जवाब होगा। तो अब हम यहां पर सबसे पहला पार्ट करते हैं और इसका सॉल्यूशन हम यहीं पर कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, एक और सॉल्यूशन का कॉलम बना लेते हैं। चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं यहां पर जो ए पार्ट है उसके मुताबिक y की जगह में 0 पुट करना होगा। तो ये रहा y की जगह हम क्या लिख देंगे? 0 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स। अब अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2 यहां डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर क्या करेगा? मल्टीप्लाई, और 2 जीरो से क्या हो जाएगा? 0। मतलब हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई है? हमारे पास x की वैल्यू 0 आ चुकी है। ठीक, मुझे लगता है थोड़ा सा हमें ये सॉल्यूशन का कॉलम वाइड करना पड़ेगा। तो x 0 आने के बाद हम यहां क्या लिख देंगे? 0। अब ये 4 किसकी वैल्यू दी गई है? x की, और इस बार y का कॉलम खाली, y की जगह खाली। इट मींस कि हमें यहां y मालूम करना है और सिंपल अब हम यहां पर 4 पुट करेंगे। तो y एज इट इज 1/2 और x की जगह हमने 4 पुट किया। अब 2 4 को कैंसिल कर देगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब यहां पर हम y की जगह 2 पुट कर देंगे। ऐसे अब यहां देखते हैं, यहां सबसे पहले हमें x की वैल्यू दी गई है, हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2/3 इंटू वाई हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 2/3 इंटू वाई। अब ये 3 इधर डिवाइड कर रहा है, वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, और 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा। इट मींस y की वैल्यू क्या आ चुकी है? 3/2। 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया और 2 यहां पर आकर डिवाइड कर गया, तो y की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गई और हमने यहां y की जगह 3/2 लिख दिया। अब यहां y की वैल्यू 3/2 दी हुई है।
अब इत्तफाक है जब हमें पता है कि जब x 1 था तो उसका पार्टनर y 3/2 था, तो जाहिर सी बात है 3/2 का पार्टनर x अब कौन होगा? 1 होगा। तो ये तो आप यहीं से देख के लिख दें, और अगर तसल्ली करनी हो तो आप रख के चेक कर सकते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 2/3 और y की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? 3/2। तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, क्योंकि पार्टनर्स कभी तब्दील नहीं होते। ठीक है, जब हमें पता चल गया कि y 3/2 की जोड़ी x की वैल्यू 1 के साथ है, तो बस जब कभी भी इस इक्वेशन में बनने वाली लाइन में आपको पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 3/2 दिखाई देगा, हमेशा उसके साथ आपको फिर 1 ही दिखाई देगा, वो बदल नहीं सकता, क्योंकि इक्वेशन नहीं तब्दील हो रही। इक्वेशन नहीं तब्दील हो रही तो लाइन भी नहीं तब्दील हो रही, लाइन भी वही है। अब यहां पर आते हैं, इधर हमें सबसे पहले x दिया हुआ है 0 और उसके मुकाबले में y जानना है, तो हम सिंपल x जगह 0 पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल्स टू 8। अब देखिए 2 0 से 0 हो जाएगा, 0 प्लस 5 4y हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा? डिवाइड। 8/4 क्या हो जाएगा? 8/4 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो हमने यहां y कंपोनेंट 2 लिख दिया। अब इधर हमें x की वैल्यू दी गई है 1/4, तो अब यहां पर हम x के लिए काम करते हैं। तो 2 इस बार x की जगह आ जाएगा 1/4 प्लस 4y इज इक्वल टू 8, ये एज इट इज। अच्छा 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है। अब यहां रह गया 1/2, 1/2 यहां प्लस में है, वहां पे जाके किस में हो जाएगा? माइनस में। तो इधर हमारे पास रह जाएगा 4y और इधर हो जाएगा 8 माइनस 1/2। अब मैंने आपको कहा था यहां पर हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन जब एक नंबर फ्रैक्शन हो और एक नंबर होल नंबर हो तो आपको जरूरत नहीं है एलसीएम लेने की, बल्कि भाई बचपन वाले तरीके से आप इसको डायरेक्टली और तेजी के साथ कंप्लीट करना है। 2 8 जा 16, यानी कि आप डिनोमिनेटर को इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें। 2 8 जा 16 हो गया। अब इस 16 को इस साइन के मुताबिक न्यूमरेटर के साथ डील करेंगे, तो 16 माइनस 1 15, तो हमारे पास 4y आ रहा है 15/2, राइट। अब ये 4 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है वहां पे जाके क्या करेगा? डिवाइड। तो जब 4 यहां से उठकर वहां जाएगा तो जाहिर सी बात है 2 के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में हो जाएगा, और 2 4 जा क्या बनेगा? 8। तो हमारे पास यहां पर 15/8 y की वैल्यू आ चुकी है। 15/8 हम यहां y की जगह लिख देंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन यहां आप देख सकते हैं x की वैल्यू दी गई है, इसको अब जबानी करते हैं क्योंकि वो तो वैसे ही हम एक रफ में वर्किंग कर रहे हैं। जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। y की वैल्यू निकालने के लिए 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, 2 इधर प्लस में है, वहां जाके किस में हो जाएगा? माइनस। और किससे माइनस होगा? 6 से, और 6 माइनस 2, तो यहां पर क्या लिख देते हैं? 4। अच्छा अब यहां y कंपोनेंट 0 दिया गया है और हमें 0 का पार्टनर x जानना है, तो y की जगह 0 पुट करेंगे तो आने वाली x की वैल्यू वही 0 का पार्टनर x होगी। तो यहां पर y की जगह हम 0 पुट करते हैं तो 2x प्लस 0 2x हो गया। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, x की वैल्यू निकालने के लिए वहां 2 को ले जाना पड़ेगा और 6 को डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, तो 6 डिवाइड बाय 2 3 होता है, तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू 3 आ चुकी। अब यहां पर भी ऐसा ही है, यहां हमें अगर आप देखें तो x की वैल्यू 1 दी गई है और हमें 1 के मुकाबले में y कोऑर्डिनेट पता करना है, और इस इक्वेशन के लिए y की वैल्यू 0 दी गई है और y के मुकाबले में हमें x मालूम करना है। तो ठीक है, पहले हम y के मुकाबले में x मालूम करते हैं, तो y की जगह 0 पुट करते हैं। जब आप यहां y की जगह 0 पुट करेंगे तो x माइनस 0 x ही रह जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यहां पर हमने क्या लिख देना है? 2। यहां हमें x की वैल्यू 1 दी गई है, x की जगह हमें 1 पुट करना होगा, तो इसकी क्या शक्ल बनेगी? 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब y की वैल्यू जानना चाहते हैं तो 1 यहां प्लस में है, वहां जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 क्या बनेगा? माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1 बनेगा। ये आई है माइनस वाई की वैल्यू, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? प्लस वाई की। तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आप जब चाहे किसी भी इक्वेशन में मौजूद तमाम की तमाम टर्म्स का साइन तब्दील कर सकते हैं। तो y जो माइनस में किस में हो जाएगा? प्लस में, और 1 जो प्लस में किस में हो जाएगा? माइनस में। कोई अगर पूछे कि आपने ऐसे कैसे तब्दील कर दिया,
तो आप ये कह सकते हैं कि हमने इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करवाया है। ठीक, -1 से मल्टीप्लाई बिल्कुल -1 मतलब अगर कोई रीजन पूछे तो आप ये दे सकते हैं कि हमने इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया है, क्योंकि हर कोई जानता है कि एनी टाइम आपको अलाउ है कि आप इक्वेशन में मौजूद तमाम टर्म्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन में आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे इक्वेशन बैलेंस रहे। जैसे अगर एक इक्वेशन है 2 + 3 = 5, क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो आप चाहें तो इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें। हम इसको -4 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो -4 2 जा -8, -4 3 जा -12 और -4 5 जा -20। तो देखिए साइन भी बदल गए और -4 से मल्टीप्लाई करने से ये 2 8 बन गया, ये 3 12 बन गया और ये 5 20 बन गया, मगर अब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, क्योंकि -8 और -12 -20 ही होता है। यही वजह है कि हमें अलाउ है कि आप जब चाहे किसी भी इक्वेशन को जिस मर्जी नंबर से चाहे आप मल्टीप्लाई करवा लें, इक्वेशन का तवाजुन खराब नहीं होता, इक्वेशन का बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होता। तो इस वजह से आप जिससे चाहे मल्टीप्लाई करवाएं। तो -1 के मल्टीप्लाई करने के नतीजे में क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाई करने से वैल्यूज पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर माइनस से मल्टीप्लाई करने से तमाम टर्म्स का साइन तब्दील हो जाता है। इसलिए आप डायरेक्टली जब चाहे इक्वेशन में मौजूद टर्म्स के साइन को बदल सकते हैं। हमने देखा कि जब हमने x जगह 1 पुट किया तो y की वैल्यू -1 आई, इसलिए हम यहां पर -1 पुट कर देंगे। लास्ट पार्ट, इसको भी जबानी कर लेते हैं। हमें x कोऑर्डिनेट 3 दिया गया है और 3 के मुकाबले में y कोऑर्डिनेट जानने के लिए कहा गया है, तो हम x जगह 3 पुट करेंगे। 3 वहां जाके 6 में से क्या होगा, माइनस होगा। 6 - 3 3 रह जाएगा। आखिर में -3 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके 3 को डिवाइड करेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, -1। अब -1 ही दी हुई y की वैल्यू, तो -1 के मुकाबले में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। चाहे तो आप यहां पुट करके देख सकते हैं। y की जगह जब आप -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 × 3 हो जाएगा, और +3 जब वहां जाएगा तो 6 में से माइनस हो जाएगा और 6 - 3 क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर? तो मुझे बताइए अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया? ठीक है।